प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब भी स्वस्थ और सानंद होंगे। एक प्रश्न मेरे पास आया है एक बहन का। याज्ञिक हैं वो, लेकिन उनको एक रुकावट आती है। कहती हैं, क्या महिलाएं मासिक धर्म में यज्ञ कर सकती हैं? कृपया मार्गदर्शन। तो उस बहन को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है, क्योंकि ये वास्तव में महिलाओं की ये समस्या रहती रहती है। और मन में ये द्वंद्व भी रह सकता होता है कि मैं यज्ञ करूँ या ना करूँ। तो देखिए, और वो एक कहती हैं कि आप वेद में इसका मंत्र मिलता है। तो पहले तो मैं बहन को कहना चाहूँगी, और आप सभी को भी बहन के माध्यम से कहना चाहूँगी, कि वेद में तो हमें इसका सीधा मंत्र नहीं मिला। आपको अगर मिलता है तो आप अवश्य बताएं। किसी को भी मिलता है तो सीधा मंत्र नहीं है इसका। हाँ, स्वच्छता का, सफाई के ध्यान की बात हर जगह पर है, तो वो तो सभी के लिए है। तो वेद में तो इसका कोई मंत्र नहीं मिला। यदि हवन नहीं वो कर सकती तो अवश्य मंत्र मिलता, ऐसा मेरा मानना है। इससे पता चलता है कि महिलाएं यज्ञ मासिक धर्म में कर सकती हैं। क्यों? तो इसका एक तर्क है, क्योंकि मासिक भी तो एक धर्म है। वेद तो अधर्म की मना करता है और धर्म करने की कहता है। जब मासिक एक धर्म है तो बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात, मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं, अपवित्र वस्तु नहीं, या अपवित्र साइकिल नहीं, चक्र नहीं। जैसे नित्य हम गंदा मल त्याग करते हैं, और एक दिन में मुझे लगता है 2 बार या कोई 1 बार, और एक दिन में लगभग 6 से 8 बार हम मूत्र त्याग भी करते हैं, वैसे ही प्रतिमास महिलाएं गंदा रक्त त्याग करती हैं। यदि गंदगी को त्यागने वाले को ही अपवित्र कहेंगे, तो फिर पवित्र किसे कहेंगे, ये बताइए। अरे, जो गंदगी व बुराई को हटाता है वो तो ईश्वर का पुत्र होता है। और तीसरी बात, ये तो वैसे भी बॉडी का फिजिकल सिस्टम है। इसके बिना तो स्त्री मात्र तो सुख नहीं, सृष्टि भी नहीं, ये हम सभी और आप जानते हैं। चौथी बात, आजकल स्वच्छता का ध्यान भी आज से 50 साल पूर्व की महिलाओं से अधिक रखा जाता है। ये तब चली हुई बातें थी जब महिलाएं गंदे वस्त्र धारण करती थीं, और वो संयुक्त परिवार होता था, कपड़ों की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। तब ये पैड आदि जो आजकल चल रहे हैं, स्टे फ्री, केयर फ्री, ये भी नहीं चलते थे, है ना? तो उन्हीं कपड़ों में बनी रहती थी। तो घर में फिर सास नंदें हुआ करती थी, तो वो खाना बना लेती थी, वो बाकी का काम कर लेती थी। लेकिन आज वो सब कुछ नहीं है, आज अकेली हो गई हैं। अब अकेली महिला तो हर कोई है घर में। पति ऑफिस जा रहा है, मान लीजिए पत्नी नहीं जा रही, और आजकल तो पत्नी भी जा रही है ना? तो मुश्किल से कर भी नहीं पा रही हैं वो, लेकिन कर सकती हैं अगर उनके मन में वो जमी हुई बात है कि बिना यज्ञ के हम भोजन नहीं करेंगे, या बिना यज्ञ के हमारा घर साफ नहीं होगा, हमारी बदबू नहीं हटेगी। तो यज्ञ करते वक्त स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और आजकल ये जब सब सिस्टम इतना अच्छा शुद्धता का, स्वच्छता का हमको मिल ही गया है, तो क्यों ना इसका भरपूर लाभ उठाया जाए। और यज्ञ तो वैसे ही हम सभी को नित्य प्रति करना ही चाहिए, लेकिन जहाँ मासिक धर्म की बात है, तो हम हर बात अपनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली होती हैं, उनको भी तो स्वच्छ साफ करके हम करते ही हैं प्रयोग में। जैसे बर्तन हो गए, है ना, माज माज करके रखते हैं, वहाँ पर समिधाएं हो गई, साफ करके रखते हैं उनको। सामग्री हो गई, उसको भी अच्छी तरीके से बनाते हैं, देखते हैं उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है ना? तो इसी प्रकार से हम अपने शरीर की भी शुद्धि करके बैठे उस वक्त, बिल्कुल धुले साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठे। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि जो मासिक धर्म वाली महिला है, जब गंदा रक्त त्यागती है तो बदबू आना स्वाभाविक है। लेकिन जब उस बदबू को फेंक ही दिया जाएगा और स्वच्छ होकर के ही हम बैठ जाएंगे, तो बदबू नहीं आएगी। बदबू आती ही तभी है जब गंदगी साथ में रहती है हमारे। ठीक है, थोड़ा बहुत रक्त निकलेगा, लेकिन इतनी जल्दी बदबू नहीं देगा वो। 30 मिनट के भीतर ये हमारा यज्ञ हो जाता है पूरा। 30 मिनट तक अगर हम साफ स्वच्छ पैड लगा करके बैठ जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ करना बहुत जरूरी है। अगर हमने यज्ञ नहीं किया, तो जितना भी हमने अपने नव छिद्रों से जो गंदगी निकाली है, जैसे आँखों से हमारी रीढ़ निकलती है, नाक से नाक निकलती है, कान से भी गंध निकलता है, कुछ त्वचा से भी निकलती है, और उपस्थेंद्रिय से, और इनसे मल-मूत्र दोनों निकलते हैं हमारे वायु से। तो इस प्रकार से हम कितना गंध छोड़ रहे हैं सोचो, और पूरी स्किन
जो त्वचा है हमारी, उससे कितना हम पसीना छोड़ते हैं। तो कितना गंद फेंक रहे हैं हम, और अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसीलिए 5 दिन अगर मासिक धर्म किया और 5 दिन तक हम यज्ञ नहीं करेंगे, घर के भीतर यज्ञ नहीं होगा, तो सोचो हमने कितना बड़ा पाप कमा लिया, कितना बड़ा अधर्म कर लिया। तो मासिक धर्म को अधर्म मत समझो, ये धर्म है, ये साइकिल एक धर्म है। जिनको नहीं आती ये मासिक चक्र, जिन लड़कियों को, बेटियों को नहीं आते, वो सच बताऊं, वो एक अधर्म का कार्य हो जाता है। वहां पर ये जरूर लगता है, क्योंकि उनको होना जरूरी है। उनके बिना ये सृष्टि नहीं होगी, इसीलिए उनका इलाज करा के उनको ठीक करवाया जाता है। तो आज आवश्यकता ये है कि मासिक धर्म में भी यज्ञ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं, कोई और कर नहीं सकता घर में, है ना? और कर भी ले तो भी साथ में बैठने में तो वैसे भी कोई बुराई नहीं है, नहा धो करके बैठ ही जाते हैं सभी लोग। पर अब वही बात आ रही है कि जब अकेले व्यक्ति हैं तब क्या करें? तो क्या हम भोजन छोड़ देते हैं अपना? नहीं छोड़ते ना। पूरे 5 दिन, जबकि आप कहोगे कि कुछ ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि 5 दिन तक घर का काम नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसा हमको अपने महान पुरुषों से भी मिलता है, विद्वानों से भी मिलता है, ऋषियों से भी लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन फिर भी भोजन बना रहे हैं। तो बस इसी तरीके से इसको भी लेंगे कि हम स्वच्छ पवित्र होकर के, जैसे यज्ञ के पात्रों को साफ सुथरा करते हैं, ऐसे ही हम अपने शरीर के पात्र को भी साफ सुथरा रख करके बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। यज्ञ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 5 दिन अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे और गंदगी निकल ही रही है बराबर, तो सोचो हमने कितना बड़ा पाप कमा लिया। इसलिए इस बात को बिल्कुल ना सोचें। महिला व जो पुरुष हैं, दोनों की दोनों ही यज्ञ किया करें। और महिला अगर 5 दिन सोचती है कि मैं नहीं करूंगी, तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। आजकल बहुत अनिवार्यता है। जिस प्रकार का प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है, वो तभी साफ हो सकता है जब प्रति घर यज्ञ करे। और अब तो प्रति घर तो कर नहीं रहा। कुछ आर्य परिवार हैं वो करते हैं, पूरे आर्य परिवार भी नहीं करते, कुछ करते हैं। तो सोचो ये इतना बड़ा संसार हमारा, और ये कैसे साफ हो जाएगा? कैसे इसमें शुद्धता आ जाएगी? पूरा घर, और जिसके घर में मासिक धर्म हो रहा है, महिलाएं मासिक धर्म से पीड़ित हैं, वे महिलाएं, और उनके घर में तो कितनी गंदगी होगी सोचो। उनके घर में तो बैक्टीरिया और ज्यादा पनप रहे हैं, तो वहां तो और भी ज्यादा शुद्धि की जरूरत है। इसीलिए यज्ञ होना बहुत अनिवार्य है। हाँ, एक केस में छूट है। अगर महिला बीमार है, पुरुष बीमार है, तो बीमारी में तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर तो भोजन भी नहीं बनता है ना? लेकिन फिर भी पेट तो भरना ही होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत भोजन तो करते ही हैं। जब तक बिल्कुल ही हाथ पैर नहीं चले, तब तो फिर कुछ होता ही नहीं है, तो फिर तो यज्ञ भी नहीं होगा, वो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन जब मासिक धर्म में हर महिला तो पीड़ित हर बार होती नहीं, तो यज्ञ करना ही आवश्यक है, यज्ञ करना ही चाहिए हम सभी को। बस ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, मन भी साफ, तन भी साफ। वो तो निकलने का धर्म है, रक्त तो गंदा निकलेगा तो निकलेगा ही, और निकलना भी चाहिए। गंदगी को हटाना तो धर्म है। गंदगी को भरे रखना, जिन महिलाओं को मासिक धर्म के सही साइकिल पर नहीं आता, कभी कम आता, कभी ज्यादा आता, वो अधर्म जरूर हम मान सकते हैं उसको। वो भी शरीर का, क्योंकि उसने शरीर को फिट नहीं रखा, ये अधर्म है। कम ज्यादा आना अधर्म नहीं है। उसने, महिला ने शरीर को अपने को फिट नहीं रखा, अपने खान पीन को ऐसा नहीं बनाया, अपनी दिनचर्या को ऐसी नहीं बनाया, या किसी और कारण से उसको मिल गया। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को ना देखें हम कि यज्ञ हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली महिला भी यज्ञ कर सकती है। तो और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।